पंडित भगवान दीन दुबे ने शिक्षा तथा चिकित्सा एवं निर्माण के क्षेत्र में आज़ादी की जागृति की रखी मजबूत नींव। लद्दाख के उपराज्यपाल ने मेधावियों से लक्ष्य के प्रति मेहनत व लगन की संकल्पबद्धता का किया आह्वान। पहाड़पुर में संस्थापक दिवस समारोह में शिक्षकों व समाजविदों तथा मेधावियों को उपराज्यपाल के हाथों मिला सम्मान। लालगंज प्रतापगढ़ पहाड़पुर स्थित बी.डी. दुबे इंटर कॉलेज में सोमवार को संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित भगवान दीन दुबे की जयंती भव्य समारोह के बीच मनाई गई। संस्थापक दिवस समारोह का शुभारंभ लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा व डी.एम. संजीव रंजन ने स्वर्गीय भगवान दीन दुबे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। संस्थापक दिवस समारोह के उपलक्ष्य में उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा द्वारा विद्यालय में नवनिर्मित भूगोल प्रयोगशाला के भवन का लोकार्पण तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समाजविदों का सारस्वत सम्मान भी किया गया। प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे ने शैक्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की। सह संयोजक नरेंद्र तिवारी ने आभार प्रकट किया। इस मौके पर माता प्रसाद शुक्ल, राममूर्ति तिवारी, अनिल त्रिपाठी, महेश, डॉक्टर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, भानु प्रताप पांडे, डॉक्टर पुरुषोत्तम शुक्ल, राजकिशोर शुक्ल, राम अवध त्रिपाठी, विद्युत मिश्र, श्याम नारायण शुक्ल आदि रहे। बी.डी. मिश्रा साहब, भारत की सेना में जब आपने नेतृत्व किया, भारत की सेना को जब आपने अपना शौर्य समर्पित किया, इस राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए, इसके तिरंगे को दुनिया में लहराने के लिए जब इतिहास में आपका नाम लिखा जाता है, याद किया जाएगा, तो हिंदुस्तान को गर्व होगा कि अगर गलवान घाटी में 0 डिग्री सेल्सियस में 5 का तापमान है, अगर भारत के जाबाज सैनिक हिंदुस्तान के तिरंगे की सकुशल हिफाजत करने में कहीं से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो उनमें से ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा साहब जैसे कमांडर इस सेना के होते हैं, इस देश के नायक होते हैं। मैं आपका इस बात को अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इस राष्ट्र के नागरिकों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का, जिन्होंने आपके शौर्य को पहचाना। वो ध्यान रखें और इसी बात को आगे बढ़ाएं, तब उनका कार्य सफल होगा। मित्रों, उनकी जो अनुकरणीय उनका जो व्यवहार था, वो व्यवहार क्या था? अब ये बच्चों के लिए खास तरीके से है, क्योंकि मैंने सुना है और कई लोगों से बात किया है। मैं स्विट्जरलैंड गया था, ज्यूरिख में, जहाँ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहते थे, क्योंकि उस वक्त स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री था, वहाँ बम्बार्डमेंट नहीं होता। बर्मा पर तो उनके कंपनी पर सब पर बम्बार्डमेंट हो गया था। वहाँ से मैंने उनकी और वो ये था, और ये बच्चों के लिए खास तौर से एप्लीकेबल है, शिक्षा के क्षेत्र में और धन संपदा के क्षेत्र में। और वो है आई कोट, क्षणशः कणशश्चैव क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षणं नष्टे कुतो विद्या, कणं नष्टे कुतो धनम्। बच्चों, अगर आप विद्यार्थी हो तो हर क्षण पढ़ो, विद्योपार्जन करो। और अगर आप लाइफ में आते हैं और काम शुरू करते हैं, तो अगर आप धन उपार्जन करना चाहते हैं तो कणशः एक एक पैसे उसका संचय करना चाहिए। तब आप बहुत ही बड़े शिक्षार्थी होंगे और धनाढ्य होंगे। ये उनका व्यक्तित्व। मित्रों, जो सबसे बड़ा ये अनुकरणीय बात है और सबसे बड़ी जो उनकी देन है, व्यवहार है, वो ऐसा था कि वो नौकरी में गए तो, लेकिन वो नौकरी देने वाले होना चाहते थे। और उन्होंने धीरे धीरे करके
ऐसा काम किया कि उन्होंने नौकरी शुरू किया, फिर कंपनी के मालिक बने। यहाँ के तमाम लोग रंगून गए और उनके कंपनी में रहते थे। और यहाँ के तमाम बच्चे, जब स्कूल नहीं भी बना था तो जो इलाहाबाद में पढ़ते थे उनको छात्र वृत्ति देते थे। तो ये जो उनका अनुकरणीय पहलू है उनके व्यक्तित्व का, ये भी आज हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप आज इस कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठा हुए, तो इस कार्यक्रम से हमारे बच्चों का कैरी होम क्या हो, हमारे शिक्षकों का कैरी होम क्या हो, तो इस पर हमको एक डॉक्टर करीम अजीज का शेर याद आता है। और वो बड़ा उपयुक्त शेर है, क्योंकि बच्चे हमारे उस दौर से आगे गुजर रहे हैं और आगे ये कुछ करना चाहते हैं। उनका शेर है, आई कोड, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन। बज़्म माने छोटी सी बैठक, अंजुमन माने सभा। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शऊर अपना कदीम है। शऊर माने प्रभाव, कदीम माने पार्ट ऑफ नेचर। कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शऊर अपना कदीम है। जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला। बच्चों, आप इसी माहौल से निकल रहे हैं और अभी से आप सोचें कि जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला। कोई भी कमी नहीं। आपके बगल में अधिकारी लोग हैं, सभी लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, बहुत ही सक्षम लोग हैं। आपके बगल में गरीब का मकान है, बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है, उसके बच्चे को स्कूल दे। मैं अपनी पेंशन से तमाम ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर किया पढ़ाई के लिए। इनको कोई मौका नहीं जो अनाथ थे, और इसलिए किया क्योंकि मानवता का यह एक आवश्यक पहलू है और आप सब लोग यही करें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनसीसी के ग्रुप कमांडर साहब यहाँ उपस्थित हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं उनका एक कृत्य है। जो सड़क उन्होंने बनाई थी, अभी भी पुल एक पुराना है, नई सड़क बन गई है, नया पुल बन गया है, वो भी उनका कृत्य था। यहाँ पर हॉस्पिटल उनका कृत्य था। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस उस जमाने में, यह 1942 में बना। तो उस जमाने में 1942 माने तकरीबन 80 साल हो गए। उस जमाने में है टेलीग्राफ ऑफिस बनाना। अभी हॉस्पिटल जिसकी लिखाई, वो बिल्डिंग तो खैर अभी टूट गई है, उस पर लिखाई वो अभी भी है, चैरिटेबल चिकित्सालय भगवान दीन दुबे चैरिटेबल चिकित्सालय अभी है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल का क्वार्टर, लड़कों बच्चों खेलने के लिए जगह और स्कूल ऑफिस, तो ये उनके कृत्य हैं। अब उनके जो कृत्य हैं वो यहीं तक सीमित नहीं होते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उन्होंने गोल्ड मेडल रखे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल था। उनके लड़के डॉक्टर केपी दुबे, उन्होंने टॉप किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। उनको उनके पिताजी का, क्योंकि वो टॉपर थे, उनके पिताजी का ही मेडल उनको मिला। ऐसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल है, कमला नेहरू हॉस्पिटल, उसमें जो ऑपरेशन थिएटर है वो उन्होंने दिया था, बनवाया था। और अभी भी वहाँ श्री भगवान दीन दुबे ऑपरेशन थिएटर, मेमोरियल ऑपरेशन थिएटर, अभी भी वहाँ बोर्ड लगा है। थोड़ा सा जीर्ण हो गया था, तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसमें नया बोर्ड लगाया। इस तरीके के तमाम उनके काम थे और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पर उन्होंने अनुदान अच्छे काम के लिए न किया।
मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने छोटे से ऑरिजिन से शुरू किया उन्होंने। 9th पास थे और 9th पास करके वो कलकत्ता चले गए, कलकत्ता से चले गए रंगून, और रंगून में उन्होंने काम किया। ज़मीन पर सोते थे, थोड़ी तनख्वाह थी, हर पैसा उन्होंने बचाया, और बचा के जो GY नाइट कंपनी में वो वहाँ पर एक काम करने वाले थे, उस कंपनी के मालिक ने उनको पूरी कंपनी दे दी। आप ये समझिए कि कोई प्रतापगढ़ के पहाड़पुर में जो है राजकीय इंटर कॉलेज भगवान दीन दुबे में क्या कार्यक्रम था जो आपका आगमन हुआ है? ये जो इस कॉलेज के संस्थापक थे पंडित भगवान दीन दुबे जी, उनके जन्म दिवस पर हर साल मनाया जाता है और यह 126वां उनका जन्म दिवस था और इस बार ये बड़े धूमधाम से मनाया गया है। और पहली बार इस कार्यक्रम में इस कमेटी के समिति के जो अध्यक्ष हैं DM साहब, वो पधारे हैं। और इसके पहले यहाँ के जो संस्थापक के स्थापना के और इस कॉलेज के समिति के अध्यक्ष थे, वो DM साहब को नहीं अपॉइंट किया गया था, लेकिन इस बार उनको अपॉइंट किया गया है और ये आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं तो इससे जुड़ा रहा हूँ, हर साल आता हूँ, तो इस साल इसको देख के, भव्य कार्यक्रम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज दो चीज़ें यहाँ पर बोली गई। एक तो यहाँ पे NCC का एक कार्यक्रम शुरू करने का, NCC का यूनिट खोलने का, और यहाँ के NCC के कमांडर आए हुए हैं, तो एक तो वो कार्यक्रम के लिए बताया गया और उसकी स्थापना के लिए बताया गया। दूसरा यह बताया गया, और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, जो कि साहब यहाँ के कलेक्टर हैं, कि अगर इसको डिग्री कॉलेज बनाना है तो उसके मानक पूरे किए जाए और हम इसको डिग्री कॉलेज बनाएं। ये दो बातें आज बड़ी गंभीर हुई और ये बड़ा अच्छा है। सर, जो प्रधानाचार्य हैं और स्टाफ हैं स्कूल के और जो बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको यही संदेश दूंगा कि जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और जो यहाँ की समिति है, वो ये समझ के काम करे कि संस्था को आगे ले जाए, इसका विकास करना। और जो शिक्षक हैं और जो यहाँ के शिक्षार्थी हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि ये शिक्षक और शिक्षार्थी, इनका जो संबंध है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे नागरिक बने, और जो कार्यक्रम है पढ़ाने का, पढ़ने का, उसमें कोई कोताही न हो। और ये इसका निरीक्षण अध्यक्ष जी भी करें और समिति वाले भी। सर, प्रतापगढ़ में आपकी ससुराल है, तो ऐसे प्रतापगढ़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहें। अरे ससुराली में आज का कही तो ससुराली वाले कहीं कि हम कहा। ठीक सर।